हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है विज्ञापन व विक्रय कला संवर्धन। विज्ञापन और विक्रय कला संवर्धन में आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन प्रक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञापन प्रक्रिया। विज्ञापन प्रक्रिया शुरू करने से पहले चाहेंगे कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं विज्ञापन प्रक्रिया। एडवर्टाइजिंग का वीडियो हमारे काफी 3-4 वीडियो जा चुका है। अब उसका नेक्स्ट प्रोसेस है एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। एडवर्टाइजिंग प्रोसेस में होता क्या है कि विज्ञापन के प्रोसेस क्या है, कैसे विज्ञापन कराया जाता है। तो विज्ञापन कराने के कई प्रोसेस हैं, विज्ञापन की कई सारी प्रक्रियाएं जिसके नियमों का पालन करना पड़ता है। उस प्रोसेस से उस स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है, विज्ञापन का कार्य पूर्ण किया जाता है। विज्ञापन प्रक्रिया के अंतर्गत है कि विज्ञापन हम कैसे, किस ढंग से, किस प्रकार से हम करें, उसकी क्या प्रोसेस है, करने से पहले किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे करते हैं और उसका रिजल्ट परिणाम क्या होता है। ये सारी चीजें विज्ञापन प्रक्रिया में। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञापन प्रक्रिया। विज्ञापन प्रक्रिया का पहला चरण होता है विज्ञापन उद्देश्यों को परिभाषित करना। क्या होता है? विज्ञापन उद्देश्यों को परिभाषित करना। पहला विज्ञापन प्रोसेस है कि जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजिंग का कार्य शुरू करते हैं, तो उस एडवर्टाइजिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, उसको डिफाइन किया जाता है कि हमारा विज्ञापन कैसे हो, किस प्रकार से हो, किस पर्पस से, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम विज्ञापन कर रहे हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा आता है कि विज्ञापन विनियोजन तथा बाजार सर्वेक्षण। दूसरा क्या होता है? विज्ञापन विनियोजन तथा बाजार सर्वेक्षण। कोई भी विज्ञापन करने से पहले हम यह देखते हैं कि विज्ञापन में हम कितना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें या बहुत लो इन्वेस्टमेंट करें, दोनों ही हानिप्रद होता है। एक एवरेज में हम अपनी कारोबार, व्यवसाय, प्रोडक्ट की क्षमता के अनुसार ही विज्ञापन करना चाहिए, उसमें उतना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ में यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हम विज्ञापन कर रहे हैं, तो करने से पूर्व हमें बाजार का सर्वेक्षण भी करना चाहिए कि बाजार का, मार्केट का डिमांड क्या है, किस तरह से लोग चाह रहे हैं, हम किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करें जो लोगों के तुरंत लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है विज्ञापन संदेश एवं प्रस्तुतिकरण का ढंग। विज्ञापन संदेश व प्रस्तुतिकरण का ढंग। इसका मतलब होता है कि विज्ञापन में हम किस प्रकार के संदेशों को डालें, किस प्रकार के मैसेज रखें कि वो जनता के पास सीधे जाए और जनता उससे प्रभावित हो जाए। साथ में उसको प्रेजेंट करने का, प्रस्तुतिकरण का ढंग भी बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे मत चाहे प्रोडक्ट के बारे में चिल्ला दिए, लोग सुन लिए, विज्ञापन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो भी मैसेज हम दें वो जनता तक जाए और जनता उस चीज को सुने, और उसका प्रेजेंटेशन भी एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, जैसे होना चाहिए। अगला है कि विज्ञापन माध्यम चुनाव तथा उपयोग। अगला पॉइंट है विज्ञापन माध्यम चुनाव तथा उपयोग। ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। विज्ञापन प्रोसेस क्या, विज्ञापन की प्रक्रिया को समझाइए।
नेक्स्ट इस पर पॉइंट है विज्ञापन का माध्यम। जब भी हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, मान लीजिए आप ही कोई कंपनी फैक्ट्री वगैरह वाले हैं, कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, तो जब ऐड करा रहे हैं तो ऐड कराने के लिए विज्ञापन का जो माध्यम है, किस माध्यम को चुनेंगे? समाचार पत्र के माध्यम से चुनेंगे कि रेडियो के माध्यम से, कि दूरदर्शन के माध्यम से, या अदर चैनल्स के माध्यम से? किस माध्यम से चुनाव उसका करेंगे? या होल्डिंग बैनर लगा के करेंगे, कैसे भी कर सकते हैं। तथा माध्यम का चुनाव और उसका उपयोग, उसका प्रयोग हम कहाँ तक कर पा रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला है विज्ञापन बजट। विज्ञापन बजट, ध्यान दीजिएगा, इस विज्ञापन बजट को अभी नेक्स्ट टॉपिक में भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहां समझ लीजिए विज्ञापन बजट क्या है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने से पहले हमको एक एस्टिमेटेड बजट तैयार करना चाहिए। बजट का मतलब क्या है? बजट होता क्या है कि हमें भविष्य में किस प्रकार कार्य करने हैं और उस कार्य में कितना हमारा आय व्यय होगा, इसका एक खाका तैयार किया जाता है, एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, ताकि उसमें किए गए इन्वेस्टमेंट और उससे कितना हमको रिसिप्ट पेमेंट क्या क्या हुआ है, इस चीज़ की हमें जानकारी होगी सभी। तो विज्ञापन बजट की, जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने से पूर्व हम एक प्लानिंग करते हैं कि इस कार्य में इतना पैसा हमारा इन्वेस्ट हो सकता है, वो क्या है? बजट। तो विज्ञापन बजट को विज्ञापन करने से पूर्व एक बजट भी तैयार करना चाहिए कि हमारे पास कितना है और कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बजट हमारा ठीक ढंग से बनाना चाहिए ताकि उसमें उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइज करना चाहिए। अगला है विज्ञापन के प्रभाव का मूल्यांकन। विज्ञापन की प्रभाव व मूल्यांकन। विज्ञापन के प्रभाव व मूल्यांकन का मतलब है कि जो हम विज्ञापन करा रहे हैं, ऐड हम दे रहे हैं, उस एड का मार्केट में लोगों के पास क्या इफेक्ट होगा, उससे किस तरह से लोग प्रभावित होंगे, उसका लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट में उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए कि हमने जो ऐड दिया है पब्लिक में, जनता में, मार्केट में क्या उसका रिएक्शन है, उसका वैल्यूएशन उसका आपको करना चाहिए। और लास्ट है विज्ञापन कार्यक्रम का नियंत्रण। लास्ट है विज्ञापन कार्यक्रम का नियंत्रण। विज्ञापन कार्यक्रम का नियंत्रण का मतलब अंत में जो हमारा विज्ञापन का कार्यक्रम हमने बनाए हैं, एक खाका, एक स्टेटमेंट तैयार किए हैं, जो प्रोग्राम हम बनाए हैं उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम बढ़ता जाए, आप बढ़ाते जाए, पता चलेगा कि आप घाटे में चले जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विज्ञापन कार्यक्रम पर रोक भी लगाना चाहिए, उस पर नियंत्रण भी करना चाहिए। यही है हमारा विज्ञापन का प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेन जो टॉपिक है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विज्ञापन बजट्स। आइए इसे शुरू करते हैं। विज्ञापन बजट। विज्ञापन बजट जो अभी इंडिकेट किए थे वही उसी में का एक पॉइंट है। प्रश्न है कि विज्ञापन बजट क्या होता है? बजट शब्द भविष्य में किए गए कार्यों का, बजट क्या होता है? भविष्य में किए गए कार्यों की एक योजना होती है। उस योजना के अनुसार अर्थात उस बजट के अनुसार हम अपने कार्यों को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। तो क्या है? बजट। लेकिन यहाँ विज्ञापन बजट का मतलब यह है कि हमको आगे कौन सा कार्य करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, विज्ञापन करना है, उस विज्ञापन के कार्य को करने में हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, खर्च होगा, इसका पहले ही से एक जब प्लानिंग तैयार कर लिया जाता है योजनाबद्ध ढंग से, तो उसे क्या कहा जाता है? विज्ञापन बजट कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल पे लीजिए, आपको एक मकान बनवाना है। मकान बनवाने से पहले एक अनुमानित बजट आप बनाते हैं। उसमें होता क्या है? कितनी जमीन है, जमीन इसमें कितना घर कमरे बनवाने हैं, कितना ईंटा लगेगा, कितना बालू, कितना सीमेंट, कितना छड़, उसमें कितने कितने कास्ट का लगेगा, कैसे दरवाजे होंगे,
ये सब डायग्राम एक कागज पर आप बनाते हैं और आप कितना सामर्थ्य है उस कार्य को करने के लिए ये भी आपको मालूम रहता है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो एक एस्टिमेटेड बजट बनाते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हो। वो अलग चीज है कि उसमें थोड़ा बहुत कमी वृद्धि होता है, लेकिन आप उसी के अनुसार ही कार्य करते हैं। ऐसा नहीं खाका बना लिए एकदम करोड़ों रुपए का, आपके पास लाखों रुपया है, तो वहां पे आपका बजट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ही एक बजट बनाते हैं, तो वही बजट का आता है। उसी तरह जब एक कंपनियां जब अपना ऐड कराती हैं, तो ऐड कराने से पहले वो पहले ही से तय उनका रहता है कि हमें कितना ऐड में पैसा इन्वेस्ट करना, लगाना, किस ढंग से लगाना, किस प्रोसेस, किस स्टेप में लगाना। तो ये पहले ही प्रोग्राम तैयार कर लिया जाता है, इसी को विज्ञापन बजट कहा जाता है। प्रश्न ये होता है कि विज्ञापन बजट में कौन कौन सी मदें होती हैं, इसमें मदें क्या क्या होती हैं, माने इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, 4 चीजें शामिल की जाती हैं। पहला है विज्ञापन माध्यम की लागत। विज्ञापन माध्यम की लागत, माध्यम की लागत पहला चीज शामिल की जाती है कि जिस माध्यम से हम अपना ऐड करा रहे हैं उस पर कास्ट कितना आएगा, ये पहली चीज है। दूसरा है विज्ञापन उत्पादन व्यय। विज्ञापन उत्पादन व्यय, विज्ञापन उत्पादन व्यय का मतलब होता है कि हम जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं उस वस्तु की उत्पादन लागत कितनी है। आप ऐसा नहीं 10 रुपए का सामान है, आप 10,000 उस पर ऐड पर पैसा खर्च कर दे रहे हैं, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो उस वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर ही ऐड कराना चाहिए, जो वस्तु जिस हिसाब से रहे उसी हिसाब से उस पर ऐड कराना चाहिए। अगला उसमें 5वां मद है प्रशासनिक व्यय। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब विज्ञापन कराने में कार्यालय से संबंधित रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट है शोध व अनुसंधान। शोध व अनुसंधान, शोध व अनुसंधान का मतलब है कि विज्ञापन हमेशा एक जैसा नहीं करना चाहिए, समय समय पर उसको मॉडिफाई भी करना चाहिए, उसमें कुछ चेंजिंग लानी चाहिए। जैसे एक ही चीज बार बार आपको दिखाया जाए तो आप ऊब जाएंगे। जरूर देखते होंगे टीवी में तमाम सारे ऐड आते हैं, तो उसमें क्या होता है, वही चीज बार बार अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरीकों से उसको प्रेजेंट किया जाता है हमारे आपके सामने, देखने में अच्छा भी लगता है। तो उसमें शोध और अनुसंधान का भी कार्य होना चाहिए। यही 4 खर्चे हैं जो विज्ञापन बजट में शामिल होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विज्ञापन बजट की क्या प्रक्रिया है। ये टॉपिक हो गया, एक ये टॉपिक हुआ, विज्ञापन बजट की प्रक्रिया। विज्ञापन बजट का हमारा क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है। सबसे पहला कि विज्ञापन के उद्देश्यों का निर्धारण। विज्ञापन के उद्देश्यों का निर्धारण। विज्ञापन बजट में क्या होता है, सबसे पहले जो हम ऐड देते हैं या कंपनियां जो ऐड कराती हैं उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से, किस कार्य के लिए विज्ञापन करा रही है, यह निर्धारित करना चाहिए। अगला है विज्ञापन की रणनीति तैयार करना। विज्ञापन रणनीति तैयार करना कि कोई भी बजट बनाते समय, चाहे वो विज्ञापन का ही हो चाहे किसी का भी, एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, एक रणनीति अपनानी चाहिए जिसके अनुसार वो कार्य को ठीक ढंग से संपन्न कर सके। अगला है जांच व नियंत्रण करना। जांच व नियंत्रण करना।
जांच व नियंत्रण करने का मतलब हो गया कि जब विज्ञापन बजट बनाए, कुछ बने, तो उसको पुनः एक नए सिरे से जांच भी कर लेना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई व्यय ज़्यादा कर दिया गया है उसको कुछ कंट्रोल किया जाएगा, ऐसा नहीं कुछ कम कर दिया गया है तो उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ऐसे ऐसे होता है। बजट का आवंटन करना, बजट आवंटन करना, बजट आवंटन करना का मतलब है कि बजट बनाते हैं तो बहुत सारे उसमें मदे होती हैं, उन मदों में एक रेशियो से खर्चों का डिवाइडेशन करना चाहिए, अलॉटमेंट आवंटन करना चाहिए। ठीक है, तो यही आपकी विज्ञापन बजट की प्रोसेस है। अब आगे बढ़ते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे। बजट पे आपका यही क्वेश्चन हो सकता है कि बजट क्या है और विज्ञापन बजट की प्रक्रिया बताइए, इससे हट के क्वेश्चन नहीं होगा। देख लीजिएगा, जो भी क्लास में पढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन जिसमें पढ़ाया जाता है, तो जो ये टॉपिक में बता रहे हैं किसी न किसी साल एग्जाम में आया हो और आगे आने के लिए मोस्टली इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञापन बजट, विज्ञापन बजट की राशि को निर्धारित करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वे कौन कौन से तत्व हैं, क्या क्या उसके घटक अर्थात फैक्टर्स या एलिमेंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं इधर विज्ञापन बजट की राशि को। विज्ञापन बजट की राशि निर्धारित करने वाले घटक, घटक भी कहा जाता है, तत्व भी कहा जाता है और बातें भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक विज्ञापन बजट तैयार करते समय ध्यान देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी विज्ञापन बजट जब हम तैयार करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर काम ये करता है कि हमारा व्यवसाय का आकार क्या है, हमारा जो बिजनेस का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, कितना बड़ा बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस का आकार जिस हिसाब से रहेगा ऐड भी हम उसी आकार से करेंगे। सबसे पहला कार्य करता है व्यवसाय का आकार, पहला फैक्टर है व्यवसाय का आकार। जिस हिसाब से जब भी विज्ञापन बजट तैयार करें तो जिस हिसाब से हमारा व्यवसाय रहे, कारोबार रहे, उसी के अनुसार ही हमें बजट बनाना चाहिए। मतलब बजट का मतलब है कि हमें खर्च करने का प्रक्रिया अपनाना चाहिए। जैसे देखते हैं, आमदनी जिस हिसाब से हो, ये कहावत है, आमदनी जिस हिसाब से हो उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए। एक और देहाती कहावत है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम अपने कारोबार या व्यवसाय के आकार के अनुसार ही बजट बनाना चाहिए। प्रतियोगिता की स्थिति, प्रतियोगिता की स्थिति, विज्ञापन बजट में यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो मार्केट में अन्य कंपनियां हैं, अन्य बिजनेस हैं जो अपना ऐड करा रही हैं, अर्थात उसके सामने साथ उसका कंपटीशन होने वाला, परफेक्ट कंपटीशन, एकदम परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि वो प्रतिद्वंदी कंपनी होती है जो सेम आप ही की तरह कारोबार करती है, लेकिन आप वो मार्केट में अपना साख बना चुकी होती है और आप मार्केट में अभी नए हैं। तो उसके कंपटीशन को भी ध्यान में रखकर उसे लो क्वालिटी में चलेंगे तो आप नहीं चल पाए। प्रयास किया जाता है कि उससे बेहतर क्वालिटी में हम अपना ऐड करें, या नहीं बेहतर तो कम से कम उसके इक्विवेलेंट जरूर हो। तो उसको ध्यान में रखकर, प्रतियोगिता को स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगला है व्यवसाय की स्थिति। व्यवसाय की स्थिति, व्यवसाय की स्थिति का मतलब है कि जब भी हम बजट बनाते हैं तो व्यवसाय का क्या स्टेटस है, प्रॉफिट में है कि लॉस में है भी तो कितने में है, हम उस बजट के सामर्थ्य के अनुसार हैं कि नहीं है, इसकी भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बजट है ही नहीं है, व्यवसाय का सिचुएशन ठीक नहीं है और अब बजट पर बजट बना रहे हैं और एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है।
मतलब व्यवसाय के कंडीशन के आधार पर ही, आपको सिचुएशन के आधार पर ही विज्ञापन बजट बनाना चाहिए। अगला है व्यापारिक क्षेत्र। अगला क्या है? व्यापारिक क्षेत्र। व्यापारिक क्षेत्र का मतलब है कि अपना जो भी बजट बनाए, प्रयास यह करे कि हमारा बिजनेस से रिलेटेड है तो बिजनेस के फील्ड में ही वह बजट हो। मतलब उसमें कुछ निजी हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। और क्या है कि उस जो बजट बनाया जाता है वो केवल व्यापारिक कार्यों से ही रिलेटेड हो और उसमें केवल व्यापार संबंधी बातों का ही उल्लेख किया गया हो। उस बजट में व्यापारिक खर्चों का उल्लेख किया गया हो, जो जिसका मुख्य तात्पर्य एक विज्ञापन बजट को सफल बनाना या विज्ञापन कार्य को पूर्ण करना होना चाहिए। व्यवसाय की आय। व्यवसाय की आय। व्यवसाय की आय का मतलब है कि कुछ व्यवसाय अल्पकालीन प्रकृति के होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, और बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं बड़ी लंबे समय के लिए होते हैं, जो छोटे या कम समय के लिए होते हैं। तो उस पर जो विज्ञापन का बजट है वो भी कम समय के लिए बनाना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई 5 साल के लिए सोचा कि कोई कारोबार कर, तो ऐड आप करा रहे हैं तो इस रेशियो को ध्यान में रख के करिए कि ज़्यादा पैसा एक्सपेंस उस पर ना हो, क्योंकि बहुत कम समय के लिए आप व्यवसाय कर रहे हैं। जिनके व्यवसाय का आकार बड़ा लंबा होता है, उसकी लाइफ लंबी होती है, लॉन्ग टर्म तक चलने वाली होती है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाता है तो कुछ का रिजल्ट निकलता है। लेकिन जो जिसकी बिजनेस की कंडीशन ठीक नहीं है या कम समय के लिए है, वहाँ ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं होता है। तो इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला है पुराना अनुभव। पुराना अनुभव। मान लीजिए जो कंपनियां पहले से ऐड कराती आ रही हैं, यदि वो विज्ञापन बजट बना रही हैं तो उसके पुराने अनुभव को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमने इतना पैसा विज्ञापन पर खर्च कर दिया, उस पर परिणाम कुछ आए हैं कि नहीं आए हैं, यदि आए हैं तो क्या रिस्पॉन्स है, अच्छा है कि खराब है, इसको ध्यान में रखकर विक्रय बजट बनाना चाहिए। ठीक है। अगला क्या है? मेरे ख्याल से तो अब कुछ है नहीं। एक और है व्यवसाय की विक्रय नीति। व्यवसाय की विक्रय नीति। व्यवसाय की विक्रय नीति का मतलब होता है कि बिजनेस में बहुत सारी क्या नाम है, सेलिंग पॉलिसियां होती हैं। विक्रय में बहुत सारी सेलिंग पॉलिसी होती है, विक्रय की नीति होती है। विक्रय नीति कैसे चेंज हो रही है, उनके मूल्यों में किस तरह से कमी वृद्धि हो रही है, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, अन्य व्यवसायों में भी कैसे उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके मूल्यों में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखकर बजट, विज्ञापन बजट बनाना चाहिए। फिलहाल विज्ञापन और विक्रय कला संवर्धन में आपके विज्ञापन प्रोसेस में इतना ही इम्पोर्टेंट है तो और भी सब, लेकिन जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, जो एकदम लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि पूरी बुक का एक तरह से समझिए कि एक सारांश तैयार हो रहा है हर एक छोटे छोटे वीडियो में। जो छोटे चैप्टर्स हैं उनको हमने एक वीडियो बनाया है, जो बड़े चैप्टर्स हैं उसको 2-3 वीडियो बनाए हैं, लेकिन यह पूरा एनालिसिस करके बनाया जा रहा है कि जो टॉपिक पढ़ाया जाए वो एग्जाम में आए और आएगा भी। तो कंटिन्यू इसी तरह आप हमारा वीडियो देखते रहिए। ये विज्ञापन प्रक्रिया खत्म हो गई और इसी तरह हमारा कंटिन्यू वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करिए। हो सकता है मैं रिप्लाई न दूं, लेकिन आपके मैसेज को या कमेंट्स को जरूर ध्यान में रखेंगे और आगे वैसे करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए